Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video we were reading the chapter My Childhood, that is mainly focuses on the life events of APJ Abdul Kalam. As you know the facts and you are very well known with the life events of Abdul Kalam. We are going to just start reading the chapter. So उनके फादर के बारे में बात की हमने, उनकी मदर के बारे में बात की. नाउ बात करते हैं थर्ड वन की. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. तो कलाम कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में शुरू हो गई जब वो केवल 8 साल के थे. For reasons I have never been able to understand. कुछ रीजंस की वजह से शायद मुझे ये कभी समझ में ही नहीं आया. A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. कि अचानक से एक बहुत डिमांड आ गई थी मार्केट में. किस चीज़ की? जो इमली के बीज होते हैं उनके. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. तो आगे कलाम कहते हैं कि मैं जो हूँ टैमरिंड सीड्स जो है वो कलेक्ट किया करता था और फिर उनको बेचा करता था. एक प्रोविज़न शॉप थी मॉस्को स्ट्रीट पर जहाँ पर उनका घर था, उसी गली में. वहाँ पर A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. तो कलाम आगे कहते हैं कि एक दिन का कलेक्शन यानी कि एक दिन का जो भी उनका बीज इकट्ठे करते थे उससे उनको बहुत ही एक आना मिल जाता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी. दिनामनी जो है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है जो उस टाइम पर चला करता था. तो कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन, वो उनको वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ कहानियाँ सुनाए करते थे जो कि बाद में दिनामनी नाम का जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर कलाम को पढ़ने को मिलती थी. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. हमारा एरिया जहाँ पर हम रहते थे, इट मीन्स कलाम जहाँ पर रहते थे रामेश्वरम में, वो जो है इस वॉर की जो अफेक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, अनअफेक्टेड था. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया को फोर्स किया गया कि वो जो है अलाइड फोर्सेस यानी कि भारत से कुछ सैनिक भेजे गए वर्ल्ड वॉर में ताकि वो भी जो है इसका हिस्सा बने और एक काइंड की इमरजेंसी जो है वो पूरे भारत में डिक्लेयर कर दी गई. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और पहली जो कैजुअलिटी जो हमारे सामने आई, और एक वैसे नहीं, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी, जो ट्रेन जो है रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी कुछ टाइम के लिए, अब वहाँ पर उसका रुकना बंद हो गया था. और उससे हमें पता लगा कि वाकई में इंडिया भी जो है वो वर्ल्ड वॉर की वजह से थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी. और अब जो न्यूज़पेपर हैं, पहले तो न्यूज़पेपर जो हैं वो ट्रेन के थ्रू ही आते थे. वाई सो? बिकॉज ट्रेन जो है वो बहुत ही चीप टाइप का जो सोर्स है, साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का. उस टाइम पर भी वही था. वाई सो? बिकॉज उस टाइम पर हम पे जो ब्रिटिश लोग हैं वो शासन कर रहे थे और उनके लिए अपनी पैसा बचाने के लिए उन्होंने ट्रेन जो है वो भारत में चलाना शुरू किया था. तो ट्रेन के थ्रू जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो प्रिंट होकर आया करते थे. लेकिन अब जो ट्रेन है वो रामेश्वरम में रुकती नहीं थी, इसलिए बंडल्ड अप यानी कि न्यूज़पेपर को पूरा बंडल किया जाता था और फिर चलती हुई ट्रेन से उसको रामेश्वरम की रोड्स पर और रामेश्वरम और जो धानुषकोडी की रोड्स हैं उनके बीच में फेंका जाता था. दैट फोर्स माई कज़िन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम. और इसी वजह से मेरे कज़िन शमसुद्दीन जिनका काम था डिस्ट्रीब्यूटर का, वो पूरे रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे. टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, ताकि उनको ढूंढना पड़ा एक हेल्पिंग हैंड ताकि वो वहाँ से जो बंडल फेंके जा रहे हैं उनको इकट्ठा कर सके. एज इफ नेचुरली आई फेल्ट
ऑफर्ड द स्लॉट, और फिर उनके हेल्पिंग हैंड के तौर पर कलाम जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, और इसी तरीके से शमसुद्दीन ने कलाम की हेल्प की उनके पहले जो अर्निंग्स हैं उनको अर्न करने में, यानी कि पहली कमाई जो है वो यहीं से शुरू हुई थी ऑफिशियली। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और कलाम कहते हैं कि आधी शताब्दी गुजरने के बाद में भी, यानी कि आज वो शायद 50 साल से ऊपर होंगे जब उन्होंने विंग्स ऑन फायर लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि आज भी मेरे अंदर जो अपनी पहली कमाई करने का जो प्राइड है वो आज भी मैं अपने इमोशंस में फील कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर एक बच्चा किसी न किसी तरीके से कुछ विशेषताएं लेकर जो है वो जन्म लेता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन्ड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और कुछ स्पेशल सोशियो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कुछ फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़ होते हैं, यानी कि जिनके पास में पावर होता है एक बच्चे को माउल्ड करके उसको एक अच्छा इंसान और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान के उसे एक अच्छी ट्रेनिंग देने का। सो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर एंड माई मदर। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कलाम जो हैं वो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो चीज़ें उन्होंने अपने फादर से गेन की, ऑनेस्टी के साथ साथ में सेल्फ डिसिप्लिन भी, और अपनी मदर से उन्होंने गेन किया है गुडनेस में फेथ रखना, दूसरों के प्रति काइंडनेस जो है वो करना, और ऐसा ही उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने भी किया है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।